हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक के एपिसोड्स में हम लोगों ने बहुत सारे परफेक्ट क्यूब्स के एग्जांपल देखे हैं जिनका क्यूब रूट हम लोग निकाल सकते हैं विलोकनम सूत्र यूज़ करके या डिवीज़न टेक्निक यूज़ करके। बहुत ही आसानी से निकाला जाता है। कुछ एग्जांपल्स आज के एपिसोड में हम लोग इम्परफेक्ट क्यूब्स के देखेंगे। ये सिंपल 3 डिजिट 4 डिजिट के ही एग्जाम्पल्स होंगे, बड़े एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं लेंगे। इसमें बड़े एग्जाम्पल्स हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखेंगे, उन्हें हम डिवीज़न टेक्निक से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट को चेक करने से भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा। पहले एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करेंगे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 145। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ऑलरेडी स्क्वायर रूट के एपिसोड्स में देखे हैं। अगर आप लोगों ने स्क्वायर रूट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर चेक करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका थंबनेल स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप लोग। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है 145 एक इम्परफेक्ट क्यूब है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला भाग होगा परफेक्ट क्यूब का और सेकेंड पार्ट होगा रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो 145 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है 125 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है ना। 125 5 का परफेक्ट क्यूब है और बचा कितना, 145 माइनस 125 इज़ 20। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 125 एक पार्ट हो गया और 20 एक पार्ट हो गया। 125 और 20 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें 145 मिलेगा। क्लियर। अब ये दो भाग में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। तो पहला भाग तो 125 का है, ये तो ऑलरेडी एक परफेक्ट क्यूब है, तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसे हम लोग डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। इसका जब हम लोग क्यूब रूट निकालने जाएंगे तो हमें फर्स्ट डिजिट 5 ही मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉइंट, है ना, क्योंकि ये एक 3 डिजिट नंबर है। 145 एक 3 डिजिट नंबर है, तो हमें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जो आंसर हमें मिलेगा वो एक सिंगल डिजिट नंबर होगा। उसके बाद जो आएगा वो डेसिमल के बाद का पार्ट आएगा। अब 20 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास प्लस है बीच में, तो ये प्लस ही रहेगा और ये 20 की जगह 20 को हम लोग 20 ही लिखेंगे। ये न्यूमरेटर में 20 ही होगा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्योंकि हम लोग ये क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो क्यूब रूट का पावर कितना होता है, 3 होता है। उसी पावर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ये जो फर्स्ट पार्ट हमें मिला है 5, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ओके, 5 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। इसी टाइप का हम लोगों ने कुछ स्क्वायर रूट के एपिसोड में देखा था। उस केस में हम लोगों ने 3 की जगह 2 यूज़ किया था क्योंकि पावर 2 है। क्लियर। अब इसे हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, कोई बड़ा काम नहीं है ये। 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 25 हो जाता है ये। इसे हम लोग कट कर सकते हैं 5 से, जो कि होगा 4 और 5। अब ये काम काफ़ी आसान हो गया है इसे सॉल्व करना। 4 को हमें 15 से डिवाइड करना है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.26। तो क्या हुआ आंसर हमारा, इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, ये होगा 5.26। क्लियर। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर सही आता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आंसर एक्यूरेटली सही है। इसमें हमें 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट तक ही करेक्ट आंसर मिलता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज हमें करना है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 208। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 200 के आसपास का कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा। कौन सा है ये है 216, राइट। अब 216 और 208 में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, राइट। अब 216 माइनस 8 इज़ 208, तो यहाँ पे हमारा साइन आएगा माइनस। ठीक है, 216 माइनस 8 इज़ 208। आगे का प्रोसेस सेम है। 216 का क्यूब रूट क्या हुआ, 6 हुआ।
माइनस का माइनस ही हो जाएगा, ये 8 जो है ये 8 रह जाएगा और नीचे क्या आएगा 3 इंटू ये जो फर्स्ट पार्ट है 6 इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? फटाफट सॉल्व कर देते हैं। 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 36। यहाँ पे 8 और 36 दोनों ही 4 से डिवाइड होते हैं, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 इंटू 9 इज 27। तो अब 2 को हमें 27 से डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिलेगा 0.074। अब 6 से 0.074 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमें मिलेगा 5.92 और यही है क्यूब रूट का वैल्यू। 208 का क्यूब रूट अगर हम लोग निकालने जाते हैं तो हमें मिलता है 5.92। अप्रॉक्सीमेटली सही है, कई केसेस में 1 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर आते हैं, कई केसेस में 2 या 3 डिजिट पर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर लंबे चौड़े हमें करने हैं कि बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस के बाद बहुत सारे वैल्यूज़ चाहिए हमें, तो हमें डिवीज़न टेक्निक से ही करना होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी नीड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 741। ठीक है, तो 741 के आसपास का कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ, ये 729 है। डिफरेंस कितना होता है? 729 में कितना जोड़ेंगे तब 741 आएगा? ये होगा 12, राइट? 729 प्लस 12 इज़ 741। ओके, तो 729 का तो बहुत आसानी से पता चलता है, 9 है क्यूब रूट 9 होगा। अब 12 का 12 ही रह जाता है। नीचे हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 9 स्क्वायर डिवाइड करके देखते हैं ये कितना आएगा। 9 प्लस 81 को डिवाइड करना है, कितना टाइम्स होगा? 0.022 नहीं होगा, ये कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। आई गेस ये 4 टाइम्स होगा, राइट? 0.04। तो हमारा आंसर कितना आया? 9.04, राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज 576 का क्यूब रूट हमें निकालना है, तो हमें देखना है कि 576 के आसपास का कौन सा नंबर होगा जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो कौन सा होता है? ये 512 होता है, राइट? 512 होता है और 512 में कितना जोड़ेंगे तो 576 आएगा? इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 64, राइट? इसे हमें सॉल्व करना होगा। इसका वैल्यू 8 आएगा और इसका 64 का 64 रह जाता है। नीचे आ जाता है 3 इंटू 8 स्क्वायर। क्लियर? अभी 8 स्क्वायर और 64, ये तो दोनों 64 ही है। इसे हम लोग कट कर सकते हैं और रिजल्ट आएगा 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, जो कि कितना होता है? 0.33। ऐड कर देते हैं, इसका रिजल्ट आएगा 8.33, राइट? तो हम लोग इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 1286 का क्यूब रूट हमें निकालना है। 1286 का क्यूब रूट निकालना है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 1286 के पास का नंबर है लेकिन वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर आप लोगों ने क्यूब के कुछ नंबर्स को याद किया है तो आपको पता होगा 11 क्यूब का वैल्यू होता है 1331। तो यहाँ पे हम लोग 1331 को ही लेंगे। अब क्योंकि 1331 तो बड़ा नंबर है, हम लोग के पास जो नंबर है उससे बड़ा नंबर है, तो कितना का डिफरेंस होने से 1286 आएगा? 1331 में हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1286 मिलेगा। तो इसमें हम लोग 1286 को सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, राइट? तो हमें कितना मिलेगा? 1331 माइनस 1286 कितना होता है? ये होता है 45। ओके, तो 1331 में अगर 45 को हम लोग घटा देंगे तो 1286 आएगा। क्लियर? अब 1331 का वैल्यू तो 11 हम लोग को पता है, माइनस हमें करना है 45 का 45 ही रहेगा। नीचे 3 इंटू 11 का स्क्वायर आ जाएगा। 45 को हम लोग 3 से कट कर सकते हैं। ये कितना टाइम्स जाता है? ये 15 टाइम्स जाता है। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 121। तो डिवाइड कर देते हैं इसे। 11 माइनस 15 को हमें 121 से डिवाइड करना है।
यानी कि कितना आएगा 0.1, ओके, कितना बचता है 0.12 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो 11 माइनस 0.12 कितना होता है, ये होता है 10.88, राइट। बिल्कुल इसी तरह सपोज़ हमें कोई डेसिमल नंबर लेना है और जिसका क्यूब रूट हमें निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 75.32, ओके। तो इस केस में भी हम लोग इसे डिवाइड ही करेंगे, दो भाग में डिवाइड करेंगे इसको। 75.32 को हम लोग दो भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो 64 एक अंडर क्यूब रूट 64 और एक पार्ट आ जाता है 11.32। 64 तो एक परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब होगा 4। और 11.32 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 इंटू 4 के स्क्वायर से, जो कि हो जाता है 3 इंटू 16, राइट। तो जब इसे हमें डिवाइड करना है तो हमें क्या मिलेगा, ये होगा 4 का 4 रह जाएगा, 4 प्लस 0.23 समथिंग, ओके। तो इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो कि हमें देगा रिजल्ट 4.23, क्लियर। तो डेसिमल में भी ये वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग डेसिमल का देख लेते हैं, 10.56, ओके। तो 10.56 को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। 10.56 को अगर हम लोग को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट तो 8 होगा क्योंकि 8 एक परफेक्ट क्यूब है, राइट। 2 का परफेक्ट क्यूब होता है 8, तो एक भाग 8 होगा, दूसरा भाग होगा 2.56, क्लियर। तो 8 का क्या होगा, 8 का हो जाता है 2 और 2.56 को 2.56 से रख देते हैं नीचे। इसे क्या किससे डिवाइड करेंगे, क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हमें क्या देगा, 2 प्लस 2.56 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, 2 प्लस 2.56 डिवाइड बाई 12। तो इसे डिवाइड करने से हमें मिलता है 2 प्लस 0.21, साथ में ऐड कर देते हैं तो क्या होगा 2.21। लेकिन फिर मैं बताना चाहूँगी कि ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर है, 100% एक्यूरेट आंसर नहीं है। अगर हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए तो इस केस में भी हमें डिवीज़न ट्रिक का ही यूज़ करना होगा, जो कि हम अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इन एग्जांपल्स में देखा है कि हमें आंसर्स तो अप्रॉक्सीमेशन में मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक यूज़फुल होता है। कई बार इतने अप्रॉक्सीमेशन के साथ हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक भी बहुत ही यूज़फुल है, इसे हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने दम पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व भी करें। तो हर बार की तरह ये रहे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, इन्हें आप लोग प्रैक्टिस करें। अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आज के इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए। नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग सीरियल ऑर्डर में बहुत सारे सूत्रस, बहुत सारे एफोरिज्म्स, वैदिक गणित के बहुत सारे फॉर्मूलेज़ को आप लोग समझ सकते हैं, नए तरीके से मैथ्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू, उसे आप लोग ज़रूर चेक करें। और अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।